हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम गॉड एम्परर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस लड़के और इसके साथी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर में कुछ बीस्ट अटैक कर देते हैं, लेकिन यह लड़का बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इस एशियन ड्रैगन रूस में कुछ हलचल होने लगती है और उससे गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये लड़का मुयान को बोलता है, तुम ही ये सब कुछ कर रहे हो। ये लड़का ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये लड़का और उसका साथी टाइम रहते ही इस ड्रैगन के अटैक को डॉज कर लेते हैं और उसके ऊपर हमला भी कर देते हैं। और ये सब कुछ दूर से मुयान भी देख रहा होता है और वो इस लड़के को बोलता है, तुम्हारे अंदर जो पहले कॉन्फिडेंस था, अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ पर चला गया है? क्योंकि तुम्हें देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर मर जाना चाहिए। इस पर इस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुयान को बोलता है, इस जगह पर मैं नहीं मरूंगा, बल्कि इस जगह पर तुम मरोगे, क्योंकि मैं इस एशियन ड्रैगन रूइन से निकल जाऊंगा और तुम इस जगह पर हमेशा के लिए फंस कर रह जाओगे। ये लड़का ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारे ड्रैगन और क्रिएचर निकलने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये लड़का अपने साथी को बोलता है, बहुत ही तेजी के साथ में इस जगह से भागो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और वो लोग यह बोलने के बाद बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर इन लोगों के ऊपर 20 लोग अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग इन लोगों को मारकर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और इन लोगों के रास्ते में जितने भी बीस्ट आ रहे होते हैं, वो लोग बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को मारकर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। इन दोनों को देखकर ये आदमी बोलता है, सच में ये लोग पावरफुल हैं, क्योंकि इनमें से एक डेस्टिनी लिस्ट के 2nd लेवल पर है, तो एक डेस्टिनी लिस्ट के 5 लेवल पर है, जो कि सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कल्टीवेशन है। इस पर बाऊ बोलती है, मुझे लगता है कि इन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे ट्रेजर हैं, इसीलिए ये जानवर लोग यहाँ पर इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इस पर मुयान बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो हम लोग भी धीरे धीरे कर इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और इसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे। और वो यह बोलने के बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है और इसके पीछे में उसके सभी साथी लोग भी जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एक ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में मुयान की तरफ आ रहा होता है। लेकिन तभी वह ड्रैगन मुयान के सामने से एक केव में घुस जाता है, जिसकी वजह से उस केव से बहुत ही ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है और इस चीज को मुयान भी देख रहा होता है। तभी वो ड्रैगन दूसरे केव से बाहर निकल जाता है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद हम लोगों को इन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है, जो लोग अभी भी इन 20 लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन 20 लोगों की तादाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, चाहे ये लोग कितने भी ज्यादा बीस्ट को क्यों ना मार दे। लेकिन दोबारा से बीस्ट इन लोगों के ऊपर हमला कर दे रहे थे, इसीलिए अब तक वो लोग यहीं पर फंसे हुए हैं। लेकिन तभी हम लोगों को मैंगयाओ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में ऊपर की ओर आ रहा होता है। इस चीज को देखकर मुयान के साथी लोग भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि मैंगयाओ बहुत ही आसानी के साथ में इस एशियन ड्रैगन रूइंस के ऊपर की ओर जा रहा होता है। इस पर यह आदमी बोलता है, ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो डेस्टिनी लिस्ट के नंबर 1 पर है, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को एक सारस को दिखाया जाता है, जो कि मैंगयाओ के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन मैंगयाओ से टकराते ही ये सारस यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और मैंगयाओ आगे की ओर बढ़ने लगता है और वो गुस्से से यहाँ पर मुयान की ओर भी देखता है, लेकिन मुयान उसे कुछ भी नहीं बोलता है, जिसकी वजह से मैंगयाओ आगे की ओर बढ़ने लगता है और उसके ऊपर जितने भी बीस्ट हमला कर रहे होते हैं वो लोग डिस्ट्रॉय हो जा रहे होते हैं, क्योंकि मैंगयाओ ने अपने आसपास एक शील्ड बनाकर रखी थी। इस चीज को देखकर मुयान बोलता है, सच में इसकी पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और वो यह बोलकर अपने साथियों के साथ बात करने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है, जिससे रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ड्रैगन इस एनर्जी के चपेटे में आ जाते हैं और इन लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हम लोगों को इन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी ये ड्रैगन और एक सारस इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और ये सब कुछ नीचे से मुयान भी देख रहा होता है और वो बोलता है, अब ये ड्रैगन पागल हो गया है और वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है, इसलिए हम लोगों को इससे बचकर रहना होगा और इस जगह से हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। और वो ये बोलकर बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की ओर जाने लगता है और उसके रास्ते में जितने भी ड्रैगन आ रहे होते हैं वो उन लोगों के ऊपर अटैक करके इन लोगों को डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। लेकिन इन लोगों की तादाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है। इस चीज को देखकर बाऊ बोलती है, मुयान तुम फिलहाल के लिए अभी ऊपर जाओ और हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो लोग हम लोगों को मार पाएंगे। इस पर यह आदमी भी मुयान को बोलता है, बाऊ यहाँ पर बिल्कुल ठीक बोल रही है, तुम ऊपर की ओर जाओ। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद मुयान भी यहाँ पर राजी हो जाता है और वो ऊपर की ओर जाने लगता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी मुयान की नजर मैंगयाओ के ऊपर पड़ जाती है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में ऊपर की ओर जा रहा होता है और उसके ऊपर में जितने भी ड्रैगन हमला कर रहे होते हैं वो चुटकी बजाकर उन लोगों को मार दे रहा होता है। लेकिन तभी मैंगयाओ मुयान को बोलता है, तुम नीचे की ओर जाओ, और वो ये बोलकर इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मुयान इसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन मैंगयाओ का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इन सीढ़ियों में कुछ हलचल होने लगती है और वो अचानक से नीचे की ओर गिरने लगती है। इस चीज को देखकर मुयान पीछे की ओर हट जाता है, जिसकी वजह से मुयान की जान जाने से यहाँ पर बाल बाल बचती
है, लेकिन तभी हम लोगों को इस टावर को दिखाया जाता है जिसमें कुछ हलचल होने लगती है और इन सभी लोगों के ऊपर में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मुयान को भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। इसलिए वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसके ऊपर फ्लाई कर मैंग्याओ के आगे चला जाता है। इस चीज को देखकर मैंग्याओ बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वह यह बोलकर एक पील को खा लेता है। लेकिन तब तक मुयान यहाँ से भाग गया होता है। इस पर मैंग्याओ भी इसका पीछा करने लगता है, लेकिन मुयान इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हूँ और मैं अपनी दुश्मनों की भी मदद किया करता हूँ, इसलिए यह मौका आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पर मैंग्याओ बोलता है मुझे तुम्हारी जान चाहिए, और वो ये बोलकर इसके पीछे में बहुत ही तेजी के साथ में भागने लगता है। लेकिन तभी मुयान के सामने में एक बीस्ट आ जाता है जिसे मुयान अपनी पावर की मदद से दूर कर देता है। लेकिन तभी हम लोगों को मैंग्याओ को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक को क्रिएट कर रहा होता है ताकि वो मुयान के ऊपर हमला कर सके, और यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो मुयान के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर मुयान यहाँ पर अपने एक पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम 9 हेवन युआनजू होता है, जिसकी वजह से मुयान के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और उसके सामने 9 बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉल भी अपेयर हो जाते हैं। इस चीज को देखकर मुयान हम लोगों को बताता है कि ये गेंद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुयान के पास इतनी पावर को देखने के बाद मैंग्याओ बोलता है चलो तब इस चीज को अब खत्म कर देते हैं। ये दोनों यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इन दोनों लड़के को दिखाया जाता है जो कि फाइनली ऊपर की ओर पहुंच गए होते हैं। इस चीज के बारे में जैसे ही मुयान और मैंग्याओ को पता चलता है वो लोग अपने फाइट को रोक कर ऊपर आ जाते हैं ताकि इन लोगों को भी ट्रेजर मिल सके, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन अरे दिखते हैं और इन लोगों के अंदर ये दोनों लड़के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेलीपोर्टेशन अरे यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इस चीज को देखकर मैंग्याओ शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी मुयान को पता चलता है ये तो फैंटम किलिंग अरे है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। लेकिन मुयान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।